बेटा मैं 6 चैप्टर करवा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर करवा रहा हूँ? चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? क्या नाम है चैप्टर का? हेलो रुद्र, चैप्टर खोल लिया? चैप्टर ओपन कर लिया आपने? हाँ, ये इसका ऑडियो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? इसके फर्स्ट देखो, आपको दिख रहा होगा मैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ इसमें? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल में क्या होता है रुद्र? हेलो, ब्लर तो नहीं आ रहा है ना रुद्र? अच्छा, a symbol in algebra having a fixed value is called a constant. Whereas which can be given a varied number is called a variable. Is called a variable. देखो, कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। देखो बेटा, हेलो, कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और वेरिएबल क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। जैसे ए बी सी। जो अल्फाबेटिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जो वन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर आगे नेक्स्ट देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
बेटा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड, कॉम्बिनेशन of constant and variables connected by the basic mathematical operator. That is plus, minus, multiply, divide is called an algebraic expression. रुद्र क्लियर दिखाई दे रहा? ब्लर तो नहीं आ रहा है कहीं पर? देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 4, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में लें, लेकिन वो किसी ना किसी प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई साइन से कनेक्ट हो, उन्हें हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जो नंबर होते हैं उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना? थ्री देखिए, थर्ड वाला टर्म देखिए, टर्म टर्म क्या होता है? द वेरियस पार्ट्स of an algebraic expression connected by plus or minus sign are called terms of expression. क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल 2x प्लस 9y प्लस 3, तो 2x कॉमा 9y कॉमा 3 आर टर्म्स। ये क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। मतलब जो अलग अलग करके लिखे, 2x को अलग, 9y को अलग, 3 को अलग, तो ये क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है ना? समझ गए? अच्छा आगे देखिए, लाइक टर्म देखिए,
क्यों ब्लर आ रहा है क्या रुद्र? अच्छा अच्छा ठीक है। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखिए, द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, द टर्म हैविंग द सेम literal factor are called like term, whereas the term having different literal factor are called unlike term. Example, एग्जाम्पल में इस लाइक टर्म, जैसे 3x 4x 7x, ये सब लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म, देखिए 9/2x 7z इस अनलाइक टर्म है, जिसमें लिटरल फैक्टर मतलब x वगैरह x y z सेम होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म बोलते हैं, और जिनमें ये वेरिएबल डिफरेंट होते हैं उन्हें हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए बेटा, अब देखिए कॉफिशिएंट। देखिए कॉफिशिएंट क्या होते हैं बेटा? कॉफिशिएंट, देखिए कॉफिशिएंट क्या होते हैं? द न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड द, देखिए देखिए बेटा, द न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल 24x तो इसमें कोफिशिएंट क्या है बेटा? 24 इज द कोफिशिएंट।
पोलिनोमियल देखिए क्या होता है बेटा, देखिए बेटा देखिए बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कई टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ब्लर आ रहा है बेटा रुद्र? हेलो, देखिए फर्स्ट क्या होता है, मोनोमियल। Algebraic expression having single term, that is 2x, इस तरीके से, ठीक है ना। सेकेंड बाइनोमियल, बाइनोमियल algebraic expression having two term, that is 2x plus 5. Third trinomial, algebraic expression having three term, that is 9x plus 4y plus 7. Fourth polynomial, algebraic expression having many term, that is more than three term, ऐसा लिख दे रहा है, more than two term, 3x plus 4y plus 7z plus 9, ठीक है। मोनोमियल वो कहलाता है जिसमें केवल एक टर्म होता है, बाइनोमियल वो कहलाता है जिसमें दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल वो कहलाता है जिसमें तीन टर्म होते हैं, पोलिनोमियल वो कहलाता है जिसमें कई टर्म होते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा डिग्री, the highest power of the polynomial is called degree of polynomial, degree of polynomial।
एग्जाम्पल, नाइन एक्स की पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 7। तो इधर डिग्री क्या होगी बेटा? डिग्री होगी 4, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4। ठीक है, आगे देखिए, सेवेंथ, द पावर ऑफ वेरिएबल in polynomial can't be, never be फ्रैक्शनल और नेगेटिव। ना ही फ्रैक्शन में पावर होती है, ना ही नेगेटिव होती है। फ्रैक्शनल और नेगेटिव। ठीक है ना। एग्जाम्पल, 2x की पावर 1/2 ये नॉट पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। 2x की पावर -3 नॉट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है। देखिए बेटा, कोई मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जैसे लिखा है 3x² - 4xy प्लस 7y²। इसमें कौन कौन से टर्म है बेटा? यस, टर्म है एक 3x², एक है -4xy और एक है 7y²। ठीक है। अच्छा, इसके फैक्टर क्या है? लिटरल फैक्टर 3 और x², इसके -4x और y, इसके 7 और y²। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x x y y। फैक्टर है ना, क्या क्या फैक्टर है। रुद्र, हेलो, कोई मतलब अभी ये सारी डेफिनेशन हो गई है, हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। अभी तक कोई समस्या आई आपको? अच्छा अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? चलो वो हम कल करवा देंगे। ओके ओके, कोई नहीं, कल आ जाएंगे बेटा। आप तो आया करो डेली, है।